नमस्कार दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति हमें दावा कुछ कर रहा है और उसके विपरीत उसके कृत्य हैं, तो बुरा लगता है ना? ऐसा लगता है ना कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया। और अगर धोखा करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहने के लिए गेरुए वस्त्र पहनता हो, अपने नाम के आगे बाबा लगाता हो, योग इत्यादि के साथ आपके जीवन को बदलने का दावा करता हो, लेकिन फिर उसके एवज में आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा हो, तो आपको बुरा लगेगा। और अगर धोखा आपकी धार्मिक भावना, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला हो, तो फिर तो जाहिर है आपका आग बबूला भी होना लाज़मी हो जाएगा। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव। अब आप कहेंगे कि बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में आ रहे हैं क्या? तो देखिए, विवादों के साथ बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार उनका नाता बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक में उनके भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। उनसे कहा गया कि भई आप कैसे झूठे दावे कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अखबारों में विज्ञापन देकर के माफी भी मांग ली। अब एक बार फिर से उनका एक प्रोडक्ट विवादों में है और इस बार मसला धार्मिक आस्था को चेट पहुंचाने का है, लोगों के साथ धोखा करने का है। बाबा रामदेव का एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, दंत दिव्य कांति। ये जो दंत कांति प्रोडक्ट है, दांतों को मजबूत बनाने से लेकर के तमाम तरह के दावे करता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, उसमें ग्रीन कलर का एक डॉट होता है, जो इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, यानी कि शाकाहारी है। जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, उनके लिए तो ये वाक़ई फिर एक ऐसा गुणकारी प्रोडक्ट है, जो शाकाहारी होते हुए उनकी तमाम समस्याओं का निदान कर रहा है। लेकिन फिर बाबा रामदेव का ये दावा झूठा साबित हो जाता है। उसी दावे की तरह जो उन्होंने कोरोना के टाइम कोरोनिल को लेकर के किया था और बाद में अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर के उसकी माफ़ी माँगी, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को भ्रामक विज्ञापन के ज़रिए धोखा तो ना दें, कम से कम आपको एक देश का बहुत बड़ा वर्ग मानता है और आप पर भरोसा करता है। आप उस भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने इस बार दंत कांति के ज़रिए लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि ये जो दंत कांति है ना, जिससे आप अपने दाँत चमकाने का भ्रम रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके दाँत मजबूत हो जाएँगे। हो सकता है होता भी हो, उसको मैंने यूज़ नहीं किया है, इसलिए उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन जो लोग इसे शाकाहारी समझ कर के इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि दंत कांति के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें समुद्री फेम। अब ये समुद्री फेम कोई झाग-वाग नहीं होता है, दरअसल कटिल फिश के ज़रिए इस समुद्री फेम को हासिल किया जाता है और उसी का इस्तेमाल दंत कांति में किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास भी बाबा रामदेव का ये प्रोडक्ट दंत कांति है, तो जाकर के इंग्रेडिएंट्स को चेक कीजिए, उसमें बाकायदा समुद्री फेम का ज़िक्र है और अगर आप गूगल करेंगे उसके साइंटिफिक नेम को लेकर के, तो फिर आपको समझ आएगा कि ओहो! ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। क्योंकि ये तो एक मछली के अर्क से हासिल किया जाने वाला प्रोडक्ट है, जो दंतकांति के अंदर डाला जा रहा है और जिसका इस्तेमाल हम ग्रीन लेबल देख कर के शाकाहारी प्रोडक्ट के रूप में समझकर कर रहे थे। हुआ ना धोखा आपके साथ? बाबा रामदेव गेरुआ वस्त्र पहन करके जनता का भरोसा भले ही आप हासिल कर रहे हो, लेकिन ये धोखा आपकी फैन फॉलोइंग्स को लगातार कम कर रहा है। अखबारों में फिर लाख विज्ञापन देकर के आप माफ़ी माँग लें, उस माफ़ी को जनता आपको देने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आपको बख्श दे, हालाँकि ये मामला भी अब कोर्ट में पहुँच चुका है, बाकायदा हाई कोर्ट में इसको लेकर के एक याचिका भी की गई है। साशा जैन वकील हैं, जिन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर भी इस नोटिस के संदर्भ में जानकारी साझा की, जिसके बाद पता चला कि भारत सरकार, एफएसएसएआई और बाबा रामदेव दिव्य फार्मेसी, इन सबको इस संदर्भ में नोटिस दिया गया है, ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से बाबा रामदेव धोखा दे रहे थे, दंत कांति को वेजिटेरियन प्रोडक्ट बता करके और लोगों की भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। दोस्तों, इसको लेकर के आपका क्या कमेंट है? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और बाबा रामदेव के अन्य प्रोडक्ट को भी क्या अब आँख मूंद करके ही इस्तेमाल कर लेंगे? क्योंकि उसका प्रचार तो वो खुद ही करते हैं, या अब इंग्रीडिएंट्स को बाकायदा गौर फरमाएँगे और चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी नॉन-वेज इंग्रीडिएंट हो और आप शाकाहारी खुद को समझ रहे हैं, लेकिन शाकाहारी प्रोडक्ट के धोखे में आप मांसाहारी प्रोडक्ट कंज़्यूम कर रहे हैं। नमस्कार, अलविदा।